नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एक बार फिर से जिउतिया को लेकर के भी संशय का माहौल बन गया है कि 6 तारीख को जिउतिया है कि 7 तारीख को है। इसे लेकर के हम बात करेंगे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा से। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के कई ऐसे पर्व इन दिनों आ रहे हैं जब लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जा रही है कि किस दिन मनाया। वैसे में डॉक्टर राजनाथ झा जी, आखिर महिलाएं क्या करें कल यानी कि 6 तारीख को जितिया मनाए या 7 तारीख? देखिए 6 तारीख को जितिया मनाना धर्मशास्त्रोचित है, क्योंकि शास्त्रकारों ने बताए हैं कि प्रदोष व्यापिनी जिस दिन अष्टमी तिथि पड़े उस दिन जीमूत वाहन का व्रत रखना चाहिए। स्पष्ट तौर पे कहा गया है शास्त्रों में कि शालिवाहन राजस्य पुत्रो जीमूत वाहन तस्याम पूज्य नारी भी पुत्र सौभाग्य लिप्सिषा प्रदोष समये स्त्री भी पूज्यो जीमूत वाहन। प्रदोष समय स्त्री भी पूज्यो जीमूत वाहन पुष्करणीम विधायात प्रांगणे चतुरस्रिकाम। तो ये स्पष्ट रूप से हमारे, देखिए कोई भी पर्व का निर्णय तो धर्मशास्त्र करता है, तो स्पष्ट रूप से हमारे धर्मशास्त्रकारों ने निर्णय दिया है कि प्रदोष व्यापनी अष्टमी में आप जीमूत वाहन का व्रत करें। देखिए हमारे यहाँ पर्व में बहुत सारे ऐसे पर्व हैं, कोई उदया होती है, कोई प्रदोष व्यापनी, जैसे आप देख लीजिए त्रयोदशी का व्रत प्रदोष व्यापनी व्रत है, चतुर्दशी का व्रत प्रदोष व्यापनी व्रत है, एकादशी का व्रत उदयगामिनी व्रत है, जिस दिन उदय काल में एकादशी पड़ेगी उसी दिन व्रत होगा। तो हर पर्व मनाने का हमारे धर्म शास्त्रकारों ने निर्णय दिया है, बशर्ते इसको न जानते हुए लोग एक भ्रम सा उत्पन्न कर देते हैं। किसी भी ग्रंथों में अगर ग्रंथ की, अब कथा की बात, तो कथा तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, कई कथानक बीच बीच में धर्म में जुड़ता गया। अब कितने लोग कोई कथा में दिया है कि सप्तमी व्यापनी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहाँ का उदाहरण है? सप्तमी व्यापनी नहीं करना चाहिए, सप्तमी से युक्त अष्टमी नहीं करना चाहिए, इसका तो प्रमाण देना होगा ना, हमारे कहने से तो नहीं होगा। कि अगर वो कथा में है तो किस ग्रंथ से उद्धृत है, किस ऋषि ने, किस मुनि ने, कौन से धर्मशास्त्रकारों ने ये बताया है, इसका प्रमाण देना होगा। इसका कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम है। वस्तुतः हमारे देश से छपने वाले जो भी पंचांग हैं, काशी से भी छपने वाले पंचांगों में, मिथिला से भी छपने वाले पंचांगों में 6 तारीख को व्रत का निर्णय दिया गया है, और जो निर्णय दिया गया है वो धर्मशास्त्रोचित है। अतः माताएं 6 तारीख को जीमूत वाहन का व्रत रखें और 7 तारीख को 10:32 के बाद प्रातःकाल जीमूत वाहन व्रत का पारण करें। हमें तो लगता है अनिल जी कि कुछ ये सनातन धर्म से कुठाराघात या साजिश भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भ्रम तो तब पैदा होता है जब दो पंचांगों में विभेद हो। कोई पंचांग, इतने बड़े विद्वान लोग और इतने विद्वान जो मूर्धन्य विद्वान हैं, वो लोग विद्वत परिषद करके पंचांग निर्माण करते हैं, पर्व तिथि दिन का निर्णय करते हैं। त्रुटियां हो सकती है, हर इंसान से त्रुटियां होती है, तो त्रुटि की अलग बात है, परंतु जो ये निर्णय है उस निर्णय पे भी निर्णय दे देना कपोल कल्पित, तो ये कहीं ना कहीं मुझे सनातन धर्म को विखंडित करने का या इसमें वाह को उत्पन्न करने का साजिश भी प्रतीत होती है कि विगत ऐसा तो पूर्व में नहीं होता था। विगत कुछ दिनों से यही हम जानना चाह रहे थे सर कि ऐसा पूर्व में नहीं होता था कि एक पर्व 2-2 दिन पड़े, जिसके कारण महिलाएं जो है वो दिग्भ्रमित हो रही है कि आखिर किस दिन करें। वैसे में सर एक और सवाल यह है कि आपको पता है सर कि आज जैसे व्रत से पहले सतपुतिया हमारे साइड में कहा जाता है, अब उसको इधर जो कहा जाता हो, तो आज वो खा करके व्रत करेंगी और निश्चित तौर पर से इसके हिसाब से, पंचांग के हिसाब से कल है जितिया का पर्व और परसों यानी कि 7 तारीख को 10:32 पर उसका पालन करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही धर्म सम्मत है, यही धर्म शास्त्रोचित है। तो कह रहे थे कि कुछ न कुछ
ये विगत 2 सालों 4 सालों से देख रहे हैं कि हर पर्व के बारे में ये 2 दिन जी एक भ्रामक बातें। अरे तिथियां तो संपूर्ण भारत में एक ही तिथि होगी। जी आज आज अगर गुरुवार है तो समस्त भारत में तो गुरुवार ही है, जी शुक्रवार तो जी नहीं होगा। आज जी अगर सर। खर्च, हाँ, अक्षांश भेद से तिथि में अंतर हो सकता है पटना में ये तिथि 10:25 तक है, तो बनारस में 10:35 तक हो सकता है। दिल्ली में जी अक्षांश भेद से, महाराष्ट्र में अक्षांश भेद से तिथि के समय भोग काल में, क्योंकि हर जगह सूर्योदय सूर्यास्त एक समय नहीं होता, अक्षांश भेद जी से सूर्योदय सूर्यास्त में अंतर होता है, परंतु तिथियां तो नहीं बदल जाएगी, तिथियां जी तो वही कुछ होगी, मिनट उसके का मान अंतर में, हो सकता है, उसके समय कुछ में कुछ मिनट का मिनट का अंतर हो अंतर सकता होगा। है सर। अब ये न जानते हुए लोग कैसे निर्णय दे रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय दे रहे हैं और एक भ्रमसा उत्पन्न कर रहे हैं, पंचांग पे भी संदेह उत्पन्न करवा रहे हैं। तो ये स्थिति निंदनीय है। जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको थोड़ा धर्मशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा ग्रंथों सर को देखना चाहिए, कई उसके कई बाद ही कुछ लोगों निर्णय का लें। कई लोगों का सर कल से हमारे पास फोन आया, कई महिलाएं यह जानना चाह रही थी, उनमें भ्रम की स्थिति थी। वैसे में हमने सोचा कि अपने दर्शकों को यह जरूर बतला दें आपके माध्यम से, क्योंकि आपके जैसा विद्वान ज्योतिषाचार्य अगर सही जानकारी नहीं देगा तो लोगों में भ्रम की स्थिति रहेगी। इसलिए हमने चाहा कि आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों तक, उन महिलाओं तक जिनमें संशय की स्थिति है, एक भ्रम की स्थिति है, उनका भ्रम को दूर कर। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी माताओं से भी सादर निवेदन करूंगा कि प्रदोष व्यापिनी ये व्रत है, इतना जान लीजिए, कभी भी कोई जी संशय ना हो। प्रदोष काल में अष्टमी पड़ेगी उस दिन जीमूत वाहन व्रत का। और देखिए बात ये भी है कि माताएं भी इस बात को जानती हैं कि अष्टमी का व्रत होता है, अष्टमी जी तिथि का व्रत होता है, नौमी का व्रत नहीं होता। नौमी जी में पारण होता है, तो वो नौमी तिथि, अष्टमी जो है 6 तारीख को अष्टमी तिथि है, और 7 तारीख को नौमी तिथि हो जाएगी। नौमी में तो पारण का विधान दिया हुआ है कि नौमी में लोग अष्टमी भर व्रत रखते हैं और नौमी में पारण करते हैं, और बड़ा बड़ा निर्जला व्रत रखती हैं, बड़े संयम नियम से ये व्रत की जाती है, संपूर्ण परिवार के समृद्धि के लिए, संतति के जी उन्नति के लिए। और हमारा धर्म तो कहता ही है कि सबके कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्, कोई भी दुखी नहीं हो, चाहे माताएं हो चाहे कोई भी धर्मावलंबी हो, सभी के सुख के लिए व्रत करती हैं, समस्त जी परिवार के सुख के लिए व्रत करती हैं। तो इतना तो माताएं भी जानती हैं कि अष्टमी को व्रत रखती हैं वो, तो वो अष्टमी तिथि 6 तारीख को ही पड़ेगी, और 7 तारीख को 10:23 के बाद सप्तमी तिथि का अंत हो जाएगा। उसके बाद इस व्रत का पारण होगा। और शास्त्रकारों ने बताया ही है कि प्रदोष समये स्त्री भी पूज्यो जीमूत वाहन, प्रदोष समय, जी तो प्रदोष काल तो जानते ही हैं कि सायंकाल को प्रदोष कहा जाता है। तो जी ये प्रदोष व्यापिनी व्रत है, इसको उद्यास से कोई लेना देना नहीं। जैसे त्रयोदशी का व्रत, चतुर्दशी का व्रत प्रदोष व्यापिनी व्रत है, पूर्णिमा का व्रत रात्रकालीन व्रत है, जिस रात में पूर्णिमा तिथि पड़ेगी उसी दिन व्रत होगा। एकादशी का व्रत उदया व्रत है, तो इसमें उदया नहीं है, जिसमें उदया होता है वो उदया होता है, लेकिन ये व्रत प्रदोष व्यापिनी है, अर्थात 6 तारीख को करना धर्मशास्त्रोचित है। और हम देखते हैं कि काशी से भी छपने वाले पंचांगकारों ने और मिथिला से भी छपने वाले पंचांगों में 6 तारीख को ही निर्णय दिया गया। ये 7 तारीख, ये कहाँ से चांडित्य हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है पता नहीं। हमें तो, हम तो अभी कह ही रहे थे आपको, कोई न कोई साजिश मुझे लगती है सनातन धर्म को कमजोर करने का, एक जो विगत कुछ दिनों से चली आ रही है। हर पर्व में द्वैत, हर पर्व में द्वंद, लोग करे तो क्या करे न करे, जबकि तिथि एक है, निर्णय एक है, दिन एक है और पर्व एक। धन्यवाद सर। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर आचार्य राजनाथ झा ने जिस प्रकार से आपको समझाया कि जिस प्रकार से आज बृहस्पतिवार है, पूरे देश में पूरे दुनिया में आज बृहस्पतिवार ही रहेगा, भले कुछ टाइमिंग का अंतर हो सकता है सूर्योदय और सूर्यास्त में। वैसे में जब यह भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि द्वितीया आखिर किस दिन मनाया जाए, 6 तारीख को या 7 तारीख को, तो निश्चित तौर पर आचार्य
राजनाथ झा ने आपके इस भ्रम को दूर कर दिया है। कल यानी कि शुक्रवार को यह पर्व है और शनिवार के दिन 10:23 के बाद आप इसका पालन कर सकते हैं। धन्यवाद आचार्य राजनाथ झा जी इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार खबरों के लिए आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।